दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है घर के नीचे 10 जुगाड़ू बहुओं की खेती। गांव के बाहर एक पुराना विशाल घर था जिसे लोग जुगाड़ हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली में रहते थे रामलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा। रामलाल का सपना था कि उनके घर में बहुएं आएं और घर का कामकाज संभालें, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनकी बहुएं जुगाड़ू हों जो हर समस्या का हल खुद न खुद निकाल सकें। रामलाल और सुमित्रा के 5 बेटे थे। सभी बेटे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर लेकिन हाथ के काम में माहिर थे। रामलाल ने तय किया कि वह अपने बेटों के लिए ऐसी बहुएं लाएंगे जो जुगाड़ू के हुनर में माहिर हों। उनके इस सपने को लेकर गांव में काफ़ी चर्चाएं होती थीं। लोग मजाक में कहते, रामलाल बहू लाओगे या खेती का कोई नया तरीका खोज रहे हो। लेकिन रामलाल को परवाह नहीं थी। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा कर दी कि वे अपने घर में बहुओं की खेती करेंगे। गांव वाले उनकी बात सुनकर हैरान रह गए, लेकिन रामलाल अपनी योजना पर अडिग थे। सबसे बड़े बेटे रमेश की शादी एक ऐसी लड़की से हुई जो पुराने कपड़ों से नए डिजाइन बना लेती थी। उसकी सिलाई का हुनर देखकर गांव की औरतें उसकी तारीफ करती थीं। उसने घर में ही सिलाई का काम शुरू कर दिया और पूरे परिवार की आमदनी में योगदान देने लगी। दूसरी बहू सुशीला खाना पकाने में माहिर थी। उसने घर के बाहर एक ठेले पर चाय नाश्ते की दुकान खोल दी। गांव वाले उसकी दुकान पर खींचे चले आते थे। उसके बनाए पकौड़े और चाय का स्वाद इतना लाजवाब था कि गांव में उसकी दुकान मशहूर हो गई थी। तीसरी बहू राधा ने घर के पीछे खाली पड़ी जमीन पर सब्जी उगाना शुरू किया। वह घर की सब्जी खुद उगाती और बाजार में बेच देती। उसकी सब्जियां इतनी ताज़ी और स्वादिष्ट होती थी कि लोग हमेशा उसी से सब्जी खरीदना पसंद करते थे। चौथी बहू मीना का हुनर अलग ही था। वह किसी भी टूटे फूटे सामान को ऐसा बना देती जैसे नया हो। उसने घर के हर कोने में अपने जुगाड़ का कमाल दिखाया। रामलाल उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। पांचवी बहू लक्ष्मी को जड़ी बूटियों का ज्ञान था। वह गांव वालों का छोटा मोटा इलाज कर देती। धीरे धीरे वह पूरे गांव की घरेलू डॉक्टर बन गई। उसकी वजह से घर में कभी डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इन 5 बहुओं की जुगाड़ू आदतों ने पूरे घर को खुशहाल बना दिया। अब रामलाल ने
सोचा कि बाकी बेटों के लिए भी ऐसी ही बहुओं की तलाश करेंगे। धीरे धीरे 3 और जुगाड़ू बहुएं घर में आईं। एक को हस्तकला का हुनर था, दूसरी को पढ़ाने का और तीसरी को घर सजाने का। गांव वाले कहते थे, रामलाल ने सच में जुगाड़ू की खेती कर रखी है। रामलाल ने अपने घर के नीचे एक तहखाना बनवाया, जहां सभी बहुएं अपने हुनर का प्रदर्शन करती। किसी को सिलाई का काम चलता, किसी का खाना बनता और कोई सब्जियां पैक कर रही होती। वह तहखाना गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग दूर दूर से रामलाल के घर आते और उनकी जुगाड़ की खेती देखकर हैरान रह जाते। आखिरकार सबसे छोटे बेटे की शादी हुई। उसकी पत्नी सावित्री ने डिजिटल तकनीक में महारत हासिल कर रखी थी। उसने घर के सभी उत्पादों को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। अब रामलाल का सपना पूरा हो चुका था। रामलाल ने गर्व से कहा, हमारे घर के नीचे सच में 10 जुगाड़ू बहुओं की खेती हो रही है। उनकी बात सुनकर पूरा गांव हंस पड़ा, लेकिन हर किसी के दिल में रामलाल और उनकी बहुओं के लिए इज्जत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हुनर और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जुगाड़ कोई छोटा शब्द नहीं है, बल्कि एक बड़ा विचार है जो इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।